वंदा में आदरणीय भंते जी, भिक्खु और विचार विचारा। भिक्खु और बौद्धाचार्य के फर्क मुझे पूछना है। भिक्खु और बौद्धाचार्य में क्या अंतर होता है? आप हाँ। बताइए मुझे जी। देखिए, भिक्खु और बौद्धाचार्य में ये होता है कि भिक्खु का त्याग होता है, घर का त्याग होता है। घर का त्याग आसान नहीं होता है। आज भी भंते गुरुनानंद जी के यहाँ पे कितने ही सूची आई थी, कितने सारे हाँ। लोगों का नाम आया है कि हमें भंते बनना, हमें भंते बनना है। पर आए कितने हाँ। आखिर में? सिर्फ चार लोग आ पाए। कम से कम बीस अच्छा। पच्चीस लोगों की नाम की सूची आई थी, पर एन जब दीक्षा का समय आया तब सिर्फ चार लोग आए। आज भी कई सारे लोगों हाँ। के नाम सूची आती है, पर जिन पास में आता है तब वो लोग आते ही नहीं। एक व्यक्ति हाँ। 4-5 बार बिहार के पास आया दिशा लेने के लिए, वो दूसरे गांव से, फिर वापस चला गया बाहर से। अच्छा। एक बंदी जी का तो बंदी होके कर्जा उसका निपटाया कि बात ठीक है, तेरा कर्जा मैं देता, पैसा तू आ जा। वो इंसान आके अच्छा। फिर चला गया। तो गृह त्याग सबसे पहला त्याग तो गृह त्याग था, वो गृह त्याग करना आसान है। उसके ऊपर रिश्तों अच्छा। को छोड़ना आसान नहीं है, हाथ हम भी नहीं छोड़ पाए, इतना आसान नहीं है छोड़ना। फिर वस्त्रों का त्याग, अच्छा। बाबा आ जाके हम सिर्फ एक ही चीज पहन पाते हैं, आप तो अलग अलग फैशनेबल कपड़े पहन पाते हैं। और कितना नया नया ट्रेंड आता अच्छा। है फैशन का, हम वो नहीं कर अच्छा। पाते। बालों का त्याग है अच्छा। बाबा। आप देखो, आज भी कोई सामने सिर्फ 10 दिन के लिए बनना होता है, पर फिर भी इसी कारण नहीं बन पाते कि बाल त्यागने पड़ेंगे। वो है। इसी अच्छा। प्रकार ऐसे कई सारे त्याग होते हैं, उस त्याग, और वो सबसे पहली बात, चिवर तो पुण्य चाहिए। अच्छा। बिना पुण्य रहेगा चिवर मिलेगा ही नहीं है आपको। कितना ही प्रयास कर लो, एक बार हम्म। आत्महत्या कर लेंगे। आत्महत्या करना आसान है, पर चिवर लेना आसान नहीं, बता रहा आपको मैं। आत्महत्या करना अच्छा। कई गुना आसान है चिवर लेने से, पर चिवर लेना आसान नहीं है कि अच्छा। नहीं, दुर्लभ है। तो इसलिए तो बौद्धाचार्य उस अच्छा। सूर्य पे चिवर नहीं है। मैं ऐसा उनका अपमान नहीं कर रहा हूँ, पर उन्हें इस बात को समझना चाहिए कि भिक्षु कैसा भी दुष्ट भी क्यों ना हो, पर उनके मुकाबले कई गुना क्या है, पुण्यमान। क्योंकि उसके बौद्धाचार्य शरीर पे चूवर नहीं चिवर है, पहनते क्या? नहीं बौद्धाचार्य पहनते चूवर ना। नहीं पहनते? बौद्धाचार्य चिवर नहीं पहनते, उनका एक सिंपल से कपड़े वगैरह होते हैं उपासकों के समान, अच्छा। व्हाइट कपड़े वगैरह अच्छा। पहनते। अच्छा। अच्छा। और अगर विश्व दुष्य भी होगा तो भी उन बौद्धाचार्यों से, उपासकों से कई गुना पुण्यवान है। क्यों? क्योंकि बुद्ध ने खुद कहा है कि इस बुद्ध शासन में जिसमें कुछ भी गुण नहीं है, वो टिक नहीं सकता। जैसे समंदर में मरा पड़ा अच्छा। शरीर किनारे लग जाता है, उसी प्रकार अगर भिक्षु सही में बेकार गया बिताऊंगा तो एक दिन सब, हर कोई उसे किनारे लगा ही देगा। जैसे कि अभी यहाँ पे एक जन रहता था। और मिश्रा नमो जी, बुद्धाय वंदना भंते जी। मंगल जी बोलिए। मंदिर जी, मेरा सवाल ये था कि हम लोग तो ऑनलाइन ही संघ में दान कर पाते, तो जो ऑनलाइन पेमेंट जो करते हैं वो उसको महाफलदायी कैसे बना सकते हैं, या फिर मतलब यही देखिए, ऑनलाइन जो फलदायी उसको होता है उसको, हाँ, महान फलदायी कैसे बना सकते हैं, तो नीचे में एक मैच लिख देना, छोटा अच्छा, है ना, पढ़ने में आनंद होता है काफी। ऑनलाइन दे पा रहे हैं तो नीचे में एक छोटा सा मैच लिखना कि बनती जी हमारे द्वारा महान पूजनीय भगवान के श्रावक संघ के दान के लिए है। आप जिस तरह इसे उचित समझे वैसा आप इस्तेमाल करें। जब आप इसे फ्रीडम प्रोवाइड करते हैं, है कि नहीं, तो वो बड़ा महान फल है, क्योंकि उसको लगता है कि अरे वाह, कृष्ण ने दिया है। और आप जब ऐसा उद्देश्य रख के देखते हैं कि बनते जब किसी चीज में इस्तेमाल करो, तो हमको भी थोड़ा टेंशन रहता है उस बात से कि नहीं, इसी चीज में इस्तेमाल करना और कहीं नहीं है। है ना बंदी जी? हाँ, लगता है ना कि जब आप कहते हैं कि बंदी जी ने यही इस्तेमाल करो, तो भी हमें लगता है कि नहीं, यही तो हमारा बड़ा उसको ध्यान रहता है। तो ऐसा लिख के भेज दिए कि बंते जी ये अच्छे सुंदर शब्दों में बोलिए, और बोले कि बंते आप इसे चाव से समझे लीजिए हमारे द्वारा ये महासंघ के लिए दान। तो कहते हैं कि उनका संकल्प भी हो सकता है। हाँ, आपका संकल्प भी तो आप अपने संकल्प के अनुसार भी बोल सकते हैं, पर शब्दों का अच्छा इस्तेमाल करें, है ना। जी बंदे जी, साधु साधु साधु। इंजिन दुर्जे जी। तो जी बंदे जी, आवाज आ रही है आपको हमारी? हाँ बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। कि आज के जो नए नए लोग होते हैं, राइट, जो बुद्धिज्म के बारे में अलग अलग उनके थ्योरी पेश कर देते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो हम लोग को लेकर जो अलग अलग थीरीज लोग रखते हैं, सबसे पहले उन्हें जानना चाहिए धर्मों को विकृत कर रहे हैं आप। अगर जी। आप अपने हिसाब से कह रहे हैं, हाँ ये मेरे हिसाब से तो ठीक है, पर आप ऐसा मत बोलिए कि बुद्ध ने इसको ऐसा कहा, ऐसा समझना चाहिए। हाँ, दैट्स अ रॉन्ग थिंग। आप पूरा क्लियर जी। कीजिए कि मैं इसे ऐसा समझा हूँ। ऐसा नहीं कि बुद्ध ने ऐसा समझा है आप इसे ऐसा समझिए ही, ऐसा गलत है। इससे क्या आगे जाके निकाय बनते हैं, नए पंथ बनते हैं, नए ये बन जाते हैं, तो अच्छी बात नहीं। वो बिल्कुल गलत है। धर्म में विकृति आना शुरू हो जाती है, और धर्म जो 1000 साल टिकने वाला रहता है, फिर
500 साल या 600 साल ही टिक पाता है। हमेशा उपासक को यही यही इच्छा उत्पन्न होनी चाहिए कि भगवान फिर समझाते हैं, भगवान ने किन शब्दों का इस्तेमाल किया है, भगवान ने इसे कैसी परिभाषा की है। जी जी बंदे जी, हमने बात भी की थी इसी के लिए। गोदूकमधुकमामिघमितब्बं यथा परिवः परिपुरा परिपुरन्ति सागरं एवमेव इतो दिन्नं पेतानं उपकम्पति इचितां पचितं तुम्मं क्षिप्तमेव समिजतु सप्ते पुरन्तु चित्तसङ्कप्पा छन्दोपन्नरसो यथा मणिज्योतिरसो यथा अभिवादनशीलस्य निच्चाङोड्डापचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलम् आयुरारोग्य संपत्ति सर्ग संपत्तिमेव च अथो निब्बान संपत्ति इमिनाते समीजतु। साधु 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 साधु।